सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है सामाजिक विज्ञान की भूगोल की पाठ्य पुस्तक हमारा पर्यावरण, इसके जो अध्याय संख्या 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन यानी कि जो इसके अभ्यास के प्रश्न हैं, इन प्रश्नों का अध्यापन, प्रश्न तथा उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारा जब भी नया वीडियो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो शुरू करते हैं अध्याय 3 हमारी बदलती पृथ्वी के अभ्यास के प्रश्न। देखते हैं 1 नंबर जो प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर इसका क देखते हैं कि प्लेटें क्यों घूमती हैं। तो इसका जो आंसर है, प्लेटों के घूमने का कारण पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता है और मैग्मा में होने वाली गति के कारण प्लेटें घूमती हैं। इसका जो ख है, बहिर्जनिक एवं अंतर्जनिक बल क्या हैं। आंसर है कि पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियाँ उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनिक यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल कहते हैं यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अंतर्जनित बल कभी आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं तो कभी धीमी गति। नेक्स्ट आगे ग है, अपर्दन क्या है। तो इसका जो आंसर है, अपक्षय एवं अपर्दन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती हैं। पृथ्वी की सतह पर सेलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। अगला जो है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसा होता है। आंसर है, कभी कभी जब नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में जो बाढ़ आ जाती हैं, बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं निक्षेपण करती हैं। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को अवसाद कहते हैं। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का निर्माण होता है। नेक्स्ट आगे है, च बालू टिब्बा क्या है। तो आंसर है कि पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती हैं। इसे बालू टिब्बा कहते हैं। नेक्स्ट है, छ समुद्री पुलिन का निर्माण कैसे होता है। तो आंसर है, समुद्री तरंगे लहरें किनारों पर अवसाद जमा करती हैं। इन अवसादों के जमा होने से समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। नेक्स्ट साथियों, ज चाप झील क्या है। तो आंसर है कि जब नदी मैदानों में प्रवेश करती हैं तो वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती हैं। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। इसके बाद विसर्पों के जो किनारे पर लगातार अपर्दन एवं निक्षेपण होता है, विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं। समय के साथ विसर्प लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील कहते हैं। साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आगे देखते हैं, क है, सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें क देखते हैं कि इनमें से कौन सी समुद्री तरंग की विशेषता नहीं होती है। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन 1 शैल, किनारा, समुद्री गुफा। तो इसमें जो सही आंसर होगा शैल, 1 नंबर राइट है, समुद्री तरंग की विशेषता नहीं। नेक्स्ट है, ख हिमनद की निक्षेपण विशेषता है। तो इसका जो आंसर है, बाढ़कृत मैदान, पुलिन, हिमोड। तो हिमनद की निक्षेपण विशेषताएं, सही आंसर होगा 3 नंबर हिमोड। नेक्स्ट साथियों, पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है। तो पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण जो होता है वो होती है ज्वालामुखी। इनमें से सही उत्तर होगा 1। नेक्स्ट है, घ क्षत्रक शैलें पाई जाती हैं। तो आंसर है, क्षत्रक शैलें जो पाई जाती हैं रेगिस्तान में, 1 नंबर जो क्वेश्चन राइट है। अगला जो क्वेश्चन है, चाप झील कहाँ पाई जाती हैं। तो आंसर है 2 नंबर हिमनद, नदी घाटी, रेगिस्तान। तो चाप झील होती है जो नदी घाटी में पाई जाती हैं। सही उत्तर होगा 2 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़े बनाइए। तो यहाँ पर आपको
मिलान करने से संबंधित जोड़े बनाने हैं, तो हमने यहाँ पर सीधे उत्तर के तौर पर यहाँ पर दे रखा है। आप इनको देख करके सीधा हमने मिलान कर दिया। जैसे हिमनद का आपको मिलान करना है बर्फ़ की नदी से, विसर्प नदियाँ, पुलिन समुद्री तट, बालू टिब्बा को मिलान करना है रेगिस्तान से, जलप्रपात, कठोर संस्तरशैल और भूकंप पृथ्वी का कंपन। इस प्रकार आपको इनका मिलान करना है। आगे है 4 नंबर क्वेश्चन, कारण बताइए। इसका जो 1 नंबर है क, कुछ सेल छत्रक के आकार में होते हैं। तो इसका जो आंसर है, बहती हुई पवन में रेत के कण निचले भाग अर्थात पृथ्वी के सतह के साथ उड़ते हैं। ये कण रास्ते में आने वाली चट्टान का अपर्दन करते हैं, इसलिए पवन के रास्ते में आने वाली सेल के निचले भाग का अपर्दन ज़्यादा होता है और सेल छतरी के आकार की होती हैं। इसे छत्रक सेल कहते हैं। नेक्स्ट है इसका ख, बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। तो आंसर है कि बाढ़ के कारण नदी के तटवर्ती भागों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण होता है। इन्हें अवसाद कहते हैं। इन अवसादों से बनी मिट्टी बहुत उपजाऊ होती हैं, इसलिए बाढ़ग्रस्त मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं। नेक्स्ट है आगे ग, जो है समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो आंसर है कि समुद्री गुफा स्टेक के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। समुद्री गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बची रह जाती हैं। लगातार अपर्दन होते रहने से छत भी टूट जाती हैं, केवल दीवार बच रह जाती हैं। इस बची दीवार को स्टेक कहते हैं। नेक्स्ट है साथियों ग है जो भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। आंसर है कि भूकंप के दौरान इमारतें गिरती हैं। भूकंप के समय भूकंपीय तरंगें केंद्र के बाहर की ओर गमन करती हैं। इन तरंगों के कंपन से इमारतें कांपने लगती हैं और गिरने लगती हैं। तो साथियों, इस प्रकार हमने इस वीडियो में जो कक्षा 7 की भूगोल की पाठ्यपुस्तक है, इसके जो चैप्टर संख्या भूगोल की पाठ्यपुस्तक हमारा पर्यावरण, इसके जो चैप्टर संख्या 3 हमारी बदलती पृथ्वी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। साथियों, आपको हमारे YouTube चैनल पर कक्षा 7 के समस्त विषयों के जो है वीडियो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, वहाँ से आप इनका अध्ययन कर सकते हैं। साथियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो तथा एक नए जो 5 चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका दिल से धन्यवाद।